हेलो बच्चों, वेलकम टू एकलव्या क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन की ग्राफ्स के बारे में। यह वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। तो इसके ग्राफ्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इसमें देखेंगे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस, राइट। फिर देखेंगे बेसिक्स ऑफ ग्राफ। बेसिक्स ऑफ ग्राफ में क्या आता है? स्लोप आता है, एंड देन कर्व आता है, कर्वेचर आता है, फिर उसका अपवर्ड कर्वेचर है, डाउनवर्ड कर्वेचर है, उसके बारे में थोड़ा डाल लेंगे, किसे अपवर्ड कर्वेचर कहते हैं, किसे डाउनवर्ड कर्वेचर कहते हैं, करेक्ट। एंड देन हमारा जो ग्राफ्स है, ये ग्राफ्स बनता है बेसिकली। देखिए, हमारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वन डायमेंशन मोशन में होते हैं आपके डिस्प्लेसमेंट, देन होते हैं वेलोसिटी और होते हैं एक्सीलरेशन, करेक्ट। तो इनका टाइम के साथ वेरिएशन जो होगा उसको हम लोग ग्राफ में पढ़ेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम वेरिएशन, वो उसके कारण उसका क्या रिलेशन होगा अलग, और वेलोसिटी के साथ, एक्सीलरेशन के साथ, और भी जो कंपोनेंट्स है वो कैसे आएगा। फिर वेलोसिटी टाइम, देन एक्सीलरेशन टाइम, राइट। तो हम लोग अब इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, ठीक है। तो अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इसको डी या फिर और एस से डिनोट कर देते हैं, जैसे सुविधा हो, है ना। ये होता है, इसका यूनिट होता है मीटर, ये टाइम होता है सेकंड में, करेक्ट। टाइम हो गया सेकंड में, और डिस्प्लेसमेंट डी और एस किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। किसी बुक में डी से रहता है, किसी बुक में एस से रहता है, करेक्ट। अब देखिए, अगर ऐसा ग्राफ है, दैट मीन्स ये क्या बोल रहा है, ये 0 टाइम है, ये 1 है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है क्या। देखिए एक बार, क्या टाइम के साथ बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू चेंज हो रहा है टाइम के साथ? नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या है, बॉडी क्या है, स्टेशनरी है। दैट मीन्स वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखिए कैसे सर, वेलोसिटी कैसे 0 है? तो हमें होता है v इज इक्वल टू, क्या होता है, देखिए v इज इक्वल टू होता है डेल s अपॉन डेल t। ये जब हम एवरेज में लेते हैं, डेल s अपॉन डेल t एक टाइम इंटरवल में होता है, तो डेल s अपॉन डेल t। अब और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ds अपॉन dt। ये इंस्टेंटेनियस है, हमने पढ़ रखा था, ये इंस्टेंटेनियस है और ये एक इंटरवल ऑफ टाइम में है। तो वेलोसिटी के लिए ds अपॉन dt, ये ds अपॉन dt क्या होता है? तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स जान लेते हैं, उसी में आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिक्स ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो यहां देखिए, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, है ना। और ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है टाइम। टाइम किस में है? एक्स एक्सिस में है, और वाई एक्सिस में क्या है आपका? वाई एक्सिस में क्या है? डिस्टेंस है वाई एक्सिस में, करेक्ट, ठीक है। तो यहां पे जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब ग्रेडियंट। स्लोप क्या होता है? ग्रेडियंट होता है, जो कि tan थीटा, राइट। जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे एंगल बना रहा है, तो ये थीटा हम लोग हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, एक्स एक्सिस से थीटा। इसका tan ऑफ दिस, कोई भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा क्या होता था? थीटा ये है, तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहां पे अगर हम, ये हो गया आपका x1 y1, ये पॉइंट हो गया x2, y2, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपका? देखिए, tan थीटा हो जाएगा आपका डेल y बाय डेल x। अब ये देखिए, y और x, ठीक है। तो y के टर्म में y पे क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सीलरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x की जगह पे क्या है? यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखिए, ये थीटा का वैल्यू, ये थीटा क्या हो सकता है? ये थीटा 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, या 90 डिग्री, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग कैसे ले रहे हैं उसको? क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है। अगर जब 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा तो क्या होगा? 0 होगा वैल्यू,
तो यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में स्लोप क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एंगल कितना है, थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। दैट मीन्स वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी होता है ds/dt, हमने लिखा था, वेलोसिटी क्या हो गया आपका 0, स्लोप, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पे हो गया 0, वेलोसिटी 0, दैट मीन्स बॉडी मूव नहीं कर रही है, दैट मीन्स क्या हो गया, बॉडी स्टेशनरी है। तो हमारा स्टेशनरी बॉडी का ग्राफ क्या हो गया, एक पॉइंट पे डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, ये हो गया स्टेशनरी बॉडी का ग्राफ, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं किसका, ये क्लियर है, यहां तक स्लोप जान लिया हमने। अब इस स्लोप को हम लोग यूज कर सकते हैं और भी ग्राफ देखने में, ठीक है। स्लोप क्या होता है ये जान लिया। अब हम लोग देखते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, क्लियर है, रब कर देता हूं इधर, ये पोर्शन रब कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए s और t का ग्राफ है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी किसी भी, जैसे ये s1 है, ये s2 है, s1 कब था, t1 टाइम में, s2 कब था, t2 टाइम पे, ठीक है। तो हम जानते